अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम शुगर की बीमारी के बारे में बात करेंगे कि शुगर की बीमारी क्यों होती है और इस बीमारी से हम कैसे निजात पा सकते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी बातें आपके समझ में आ जाएं। इस वीडियो में बचने का तरीक़ा और कुछ यूनानी जड़ी बूटियों से बनी हुई बेहतरीन दवाओं के बारे में बात की जाएगी। तो शुगर की बीमारी दो तरह से होती है। एक को शुगर टाइप 1, शुगर टाइप 2। टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि उसके जिस्म के अंदर ऐसे हार्मोन्स ही नहीं बनते जो शुगर को कंट्रोल कर सकें। टाइप 2 के अंदर शुगर के हार्मोन तो बनते हैं लेकिन उसके अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है। आसान लैंग्वेज में, आसान ज़बान में मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो शुगर की बीमारी ये लाइलाज नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई तो ज़िंदगी भर दवा खानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लिकुल्लि दाइन दवा। हर बीमारी की दवा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की है। उस बीमारी की दवा कभी हमें मालूम होती है, कभी नहीं होती है। इसलिए ये कह देना कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, ये हमारे लिए सही नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि उस बीमारी की दवा हमें मालूम हो जाए। तो शुगर ये क्या है? शुगर ये एनर्जी है। जब हम खाते हैं तो हमारा खाना ग्लूकोज बनता है। आसान ज़बान में समझिए, ग्लूकोज बनता है, वही ग्लूकोज ताकत में कन्वर्ट हो जाता है और शुगर कहलाता है। और शुगर को तहलील करने के लिए हमारे जिस्म के हर हिस्से को भेजने के लिए इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है। हमारा जिस्म जो लबलबा है, पेनक्रिया बोलते हैं जिसको, वो जब एक्टिव रहता है, सही तरीके से काम करता है, तो हमारे जिस्म के अंदर वो शुगर इंसुलिन से मिल करके पूरे जिस्म में पहुंच जाता है। और जब ये हार्मोन सही तरीके से काम नहीं बन पाता है, या ये कह लीजिए पेनक्रिया लबलबा सही तरीके से काम नहीं करता है, तो शुगर का निज़ाम जो है दरहम बरहम हो जाता है और हमारे जिस्म के अंदर शुगर की मिक़दार बढ़ जाती है, पेशाब के रास्ते खारिज होती है और खून में शामिल हो जाती है, जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं। तो भाई, शुगर की बीमारी कैसे ठीक करेंगे? ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। हमारा लाइफ स्टाइल क्या है? सुबह से लेके शाम तक एक नज़र डालनी है कि हम शुगर के मरीज़ हैं तो क्या दवा खाने से, जो एलोपैथी की दवा होती है, ज़िंदगी भर यही खाना है? ज़िंदगी भर मिठाई ही नहीं खानी है? ऐसा नहीं करना है, बल्कि आप तिब्बी यूनानी से जुड़े हुए हैं, यूनानी जड़ी बूटियों का चैनल देख रहे हैं, तो हम आपको इस शुगर की जो बीमारी है उससे छुटकारा दिलाएंगे इंशाअल्लाह। ये कैसे हो सकता है? आप सुबह उठिए। आपको एक मैं रूटीन बताता हूँ, एक लाइफ स्टाइल बताता हूँ कि सुबह शाम आपका मामूल कैसा हो। आप जब सुबह उठें, सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी, कुनकुना नीम गर्म पानी जितना आप पी सकते हैं लीजिए। उसके अंदर आप एक या आधा लेमू का रस निचोड़ के थोड़ा थोड़ा करके या 3 सांस में पीजिए। उसके बाद आप नाश्ता करिए। नाश्ते के अंदर आप सलाद है, हरी सब्जियां हैं और ये चने हैं। ये चीज़ें तेल मसाले को छोड़ करके बकिया तमाम चीज़ें, हरी सब्जियां आप खा लीजिए। पेट भर के खाइए। सलाद और इसी तरह से चने और दलिया वगैरह का इस्तेमाल करिए। चना, ये तेल मत खाइए क्योंकि तेल डुप्लीकेट आता है और उसके अंदर केमिकल्स वगैरह होते हैं। अब उसके बाद दोपहर के खाने में आप रोटी लीजिए और उससे पहले सलाद एक भर के प्लेट ले लीजिए। शाम का खाना कम खाइए, उसके अंदर भी सलाद और हरी सब्ज़ी का इस्तेमाल करिए। हरी सब्ज़ी और सलाद का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका शुगर जो है वो बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल में रहेगा। और जैसे ही हम बहुत ज़्यादा चावल, बहुत ज़्यादा रोटी, बहुत ज़्यादा बिरयानी, बहुत ज़्यादा गोश्त, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें खाएंगे तो शुगर का लेवल कंट्रोल में नहीं आएगा।
دوسرا جو کام کرنا ہے، ہمیں جسمانی اور ذہنی محنت کرنی ہے۔ ہم لوگ ذہن سے تو محنت کرتے ہیں، ذہن کو ہر جگہ لگاتے ہیں، دماغ کو لگاتے ہیں، لیکن جسمانی ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم ایک معمول بنائیں کہ 20 سے 25 منٹ، آدھا گھنٹہ پیدل چلنا ہے یا ایکسرسائز کرنا ہے، محنت والا کام کرنا ہے، جس سے جسم کے ہر حصے کو طاقت ملے۔ اس کے لیے آپ کون سا ایکسرسائز کریں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ نہیں کچھ سمجھ میں آ رہا تو آپ دوڑیے، صبح دوڑیے، پیدل چلیے آدھا سے 1 گھنٹہ، انشاءاللہ آپ کا شوگر کنٹرول میں رہے گا۔ اور تیسری چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ ہے اسٹریس میں نہیں آنا ہے، آپ کو اسٹریس فری رہنا ہے۔ بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو اسٹریس میں مبتلا کر لیتے ہیں، اس کا ٹینشن، اس کا ٹینشن، یہ وہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو اسٹریس سے فری رکھیے۔ تو اس طرح سے آپ شوگر کے بیماری سے، شوگر کی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں، مریض آتے ہیں، اور ان کا جب معمول، ان کا لائف اسٹائل، روزمرہ کا جو معمول ہے، جب پوچھتا ہوں، یہی بتاتے ہیں کہ صبح اٹھے، چائے پیے، اور اس کے بعد پھر مٹھائی کھائے، اس کے بعد پھر ناشتہ کیے، چائے دن میں 8 سے 10 بار پیے، اور بہت ساری چیزیں، یہ چکن ہے، مٹن ہے، بہت ساری بریانی، یہ سب کھا کر کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے 3 ٹائم کی دوا کھانے کے لیے دی ہے یا انسولین لگانے کے لیے دیا ہے، ہم شوگر کے مریض ہیں، ڈاکٹر کیا بول رہے ہیں کہ یہ بیماری کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ آپ کو شوگر کی دوا کھانی پڑے گی۔ تو بھائی میرے، ایسا نہیں کرنا آپ کو۔ شوگر کی دوا ہمیشہ نہیں کھانا ہے، شوگر کو کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرول کرنے کے بعد میں آپ کو کچھ دوائیں بتاتا ہوں۔ یہ وہ دوا ایسی نہیں ہے جو آپ کو میڈیکل اسٹور سے ملے، یہ ایسی دوا ہے جو آپ کو اپنے گھر میں دوا مل جائے گی۔ دوا کیا ہے؟ شوگر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، کوئی دوا، کوئی انسولین لگانے سے، آپ کریلا لیجئے، کریلا ہر جگہ ہر موسم میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ 1 پیس کریلا لیجئے، اس کو گرائنڈر میں پیس کر کے جوس نکال لیجئے، جوس نکال کے پی لیجئے، آدھے گھنٹے کے بعد کیسا بڑھا ہوا شوگر کنٹرول ہو جائے گا۔ اسی طرح سے شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، آپ جسمانی محنت کرنا شروع کر دیجئے، ایکسرسائز کر لیجئے، دوڑنا شروع کر دیجئے، شوگر کنٹرول ہو جائے گا۔ شوگر کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے جس کو ہم کنٹرول نہ کر سکیں، یا زندگی بھر دوائیں کھاتے رہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ لا علاج مرض ہے، اس کی کوئی دوا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کے دماغ میں ہے تو اس کو دماغ سے نکال دیجئے۔ دماغ میں رکھ کر کے دوا کھائیں گے کہ یہ دوا ہمیں زندگی بھر کھانی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے دوا آپ کو زندگی بھر ہی کھانی پڑے گی۔ یہ دماغ میں لگائیے، دماغ میں بٹھائیے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دوا، ہر بیماری کی دوا اللہ رب العالمین نے اتاری ہے، اور انشاءاللہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریے۔ اور ایک ایکسرسائز جو ماہرین ہیں بتاتے ہیں کہ سر کے بل کھڑا ہو جانا، جب سر کے بل انسان کھڑا ہو جاتا ہے ایکسرسائز میں، تو اس کا جو لبلبا ہے، پینکریا ہے، بہت تیزی سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم لمبے سجدے کر سکتے ہیں۔ جب لمبا ہم سجدہ کریں گے اور اللہ کے بارگاہ میں سر کو جھکا کر کے اللہ سے اپنی بیماری کے بارے میں کہیں گے، اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، تو انشاءاللہ ہمیں شفا ضرور ملے گی۔ تو اللہ کے بارگاہ میں جب نوافل کا اہتمام کریں، اسی طرح سے تہجد کی نماز پڑھیں بیماری سے شفا پانے کے لیے، تو ہم لمبے سجدے کریں۔ لمبے سجدے کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو پینکریا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، یہ جو نئی تحقیق آئی ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے بارگاہ میں سر رکھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اس کی بیماری اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے بارگاہ میں دعا بھی کریں، دعا بھی کریں۔ اور تیسرا جو سب سے بہترین علاج ہے وہ ہے صدقہ۔ اپنی شوگر کی بیماری کے لیے آپ جیسے 100، 200، 500 روپے مہینے میں خرچہ کرتے ہیں دوا کے لیے، اسی طرح سے کسی غریب مسکین کو صدقہ دے کر کے آپ اس کا علاج کریں۔ صدقے سے بہترین علاج اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ بیماری کی شفا انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو، صدقے کے ذریعے سے علاج کریں۔
जो मैंने बताया कि खाने पीने का मामूल चेंज करिए, आप सुबह उठिए, गर्म पानी पीजिए, नींबू डाल के नाश्ता करिए, सलाद के साथ में, फ्रूट्स के साथ में, और नेचुरल जो कुदरती मिठास है वो लीजिए, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो ये चीनी है, शक्कर है, गुड़ है, इसी तरह से जो नेचुरल नहीं है, जो बनाया गया है केमिकल को मिला करके, जैसे शक्कर है और मिठाइयाँ हैं, और ये जो बहुत सारे तेल मसाले हैं, इन चीज़ों के खाने से बचिए। इनसे अगर बच गए और नेचुरल ज़िंदगी पर आ गए, नेचुरल मिलावट से पाक और साफ़ चीज़ें आप खाना शुरू कर दिए, उसी दिन से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। हम अपने पास ये शुगर की बीमारी के लिए एक पाउडर बनाए हैं, हर्बल पाउडर, शुगर निल पाउडर है। मेरे पास तकरीबन जिनका शुगर लेवल 400 साढ़े 300 रहता था, अल्लाह के फजलो करम से वो लोग 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल किए और परहेज़ भी किए, एक्सरसाइज़ किए और सलाद वगैरह को खाना शुरू किए, उनकी शुगर अभी नॉर्मल है, वो दवा भी छोड़ चुके हैं। तो वो दवा हमारे पास अवेलेबल है, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, जड़ी बूटियाँ हैं, यूनानी जड़ी बूटियाँ हैं, कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं, उन्हीं से मिला करके हम ये दवा बनाए हैं। अगर आप शुगर की बीमारी मुब्तला हैं तो अपना रोज़मर्रा का मामूल लाइफ़स्टाइल चेंज करिए और जो दवा आप खा रहे हैं खाते रहिए। पूरी जो अहवाल है, जो पूरी कैफ़ियत है, वो हमें लिख कर भेजिए, बताइए। इंशाअल्लाह ये जो यूनानी की दवा मेरे पास है शुगर की, वो दवा हम आप तक पहुंचा देंगे। शुगर को मामूली ना समझें। शुगर जब कंट्रोल में नहीं होगा तो उससे बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। क्या परेशानियां हो सकती हैं? शुगर के होने की वजह से जो दिल हमारा होता है, हार्ट होता है, हार्ट के अंदर जो बारीक बारीक नसें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तो अटैक आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से जो हमारा दिमाग है, सर है, दिमाग के अंदर ये बारीक बारीक नसें होती हैं, तो शुगर की बीमारी जब बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसान कमज़ोर हो जाता है, तो वो रगें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो कभी गुस्से में आए, बीपी हाई हुआ तो दिमाग का नस फट गया। एक बार समझिए, दिल अटैक आने से आदमी बच जाता है, लेकिन जब दिमाग का नस फट गया तो बचने का चांस नहीं रहता है, इंसान सीधा इस दुनिया से चले जाता है। तो दिमाग की नसें, दिमाग की रगें भी वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं शुगर की बीमारी से। तीसरी जो परेशानी होती है वो आँख की रोशनी, रेटिना जो है वो कमज़ोर हो जाता है, इंसान को दिखाई कम देने लगता है। तो शुगर ना बढ़ने दें, शुगर को कंट्रोल करें। शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो फौरी दवा खाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें आप, या यूनानी दवा खाएं कैसा, लेकिन शुगर को किसी भी हाल में बढ़ने ना दें। शुगर बढ़ जाने की वजह से हमारा जो पैरों का निज़ाम है, सिस्टम है, वो दरहम बरहम हो जाता है, वो बेहिस हो जाते हैं। यानी अगर आप वहाँ ऐसे ऐसे टच करेंगे या कहीं करेंगे पैरों में तो वहाँ पर बेजान हो जाएंगे, बेहिस हो जाते हैं। कोई फोड़ा या फुंसी छोटा सा भी निकल जाता है तो एक नासूर की शक्ल बना लेता है, उसके अंदर मवाद और पीप भर जाते हैं, और फिर डॉक्टर मशवरा देते हैं कि पैर को काट दिया जाए। तो भाई इन चीज़ों से बचिए। अभी मेरे पास कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने मशवरा दिया था कि पैर को काट दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुगर कंट्रोल की दवा दी उनको, और जो मैं मरहम बनाता हूँ ऑयल ज़ख्मों के लिए वो लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी ठीक हैं 80%, और एक साहब को तो 65%। ठीक है, बहुत खुश हैं वो लोग। तो आप यूनानी दवाओं से फ़ायदा उठाइए, और कोई आपको दिक्कत है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में आकर के अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, उस पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी तरह से हम मालूमाती वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।